Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी कॉजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। देखिए, जो डेलिंक्वेंसी है ये लैटिन वर्ड के डेलिंक्वेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ओमिट। ठीक है, तो डेलिंक्वेट का क्या मतलब हुआ? टू ओमिट। इसका लिटरल मीनिंग है कि अगर हमने किसी पर्सन को कोई टास्क करने के लिए दिया है और वो टास्क नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं डेलिंक्वेंट। तो यहाँ पे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से मतलब हो जाता है जब बच्चे अपराध करते हैं, तो जो बच्चा अपराधी होता है उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। देखिए, जो बच्चे होते हैं जब वो जन्म लेते हैं तो वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, इसीलिए उनका नरिशमेंट बहुत ही ज़्यादा अटेंशन से, केयर से और प्यार से करना चाहिए। तभी वो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे और मोरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि जो हमारे चिल्ड्रन, आज के चिल्ड्रन हैं, वही हमारे आगे जाके हमारी जो कंट्री है उसके कर्णधार बनेंगे। लेकिन अगर बच्चों को हम प्रॉपर टेंडर से, केयर से, अफेक्शन से नहीं पालते पोसते हैं, या जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे जो है क्रिमिनल लोगों के इफेक्ट में आके जल्दी क्राइम की एक्टिविटी करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं उनको जो है अपने काम के कॉन्सिक्वेंस के सीरियसनेस के बारे में नहीं पता होता है, तो दीज चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू क्रिमिनल एक्टिविटी। तो देखिए, इनके बहुत सारे कॉजेस होते हैं जो कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट क्यों बनते हैं। सबसे पहला तो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम। देखिए, बच्चे की जो शुरुआत होती है, जो फर्स्ट स्कूल होता है वो उसकी फैमिली होता है। पहले क्या थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो बच्चे का जो है हर तरीके से जो है ध्यान रखा जाता था। जो चाचा होते थे, ताऊजी होते थे, जो दादा होते थे, वो बच्चे की गलती उनको पता चलती चली जाती थी कि हाँ बच्चा गलती कर रहा है, और वो बड़े प्यार से उसको जो है सुधारते थे, क्योंकि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। लेकिन आज जो है जॉइंट फैमिली जो है अब न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई है, और टॉप ऑफ इट कि दोनों हस्बैंड वाइफ ही अब वर्किंग होने लगे हैं, तो वो बच्चे की जो उनकी नीड होती है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसे से ही हम बच्चे को खुशी दे सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चों को आपका प्यार, आपका अफेक्शन चाहिए, आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। तो इस वजह से क्या है, पेरेंट्स का जो है अपने पे, बच्चों पे कंट्रोल जो है काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि बच्चे जो है मिसलीड हो जाते हैं। तो आज की डेट में डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम एक बहुत बड़ा कॉज है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के लिए। सेकंड आता है ब्रोकन हाउस। देखिए, आजकल पहले इतनी डिवोर्स रेट नहीं होती थी, आजकल डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, ब्रोकन हाउस ज़्यादा होने लगे हैं, और सिंगल मदर ही जो है अपने बच्चों को जो है अच्छे से मतलब उनको ब्रॉट अप करती है। लेकिन वो भी वर्किंग होती है क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को रन करना पड़ता है, तो वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। और अगर बच्चा कोई गलती भी करता है तो वो सारा प्यार जो है बच्चे को दिखाती है, ताकि वो अपने मतलब जो बच्चों के फादर है उनकी कमी को भी पूरा कर सके। तो वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करती चली जाती हैं, जिस तरीके से बच्चों में एक क्रिमिनल एटीट्यूड जो है डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट है इसका एसोसिएशन इम्पैक्ट। देखिए, बच्चों को अपनी कंपनी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में, खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है, उसी तरीके से अगर बाई चांस बच्चे की कंपनी गलत हो गई तो वो गलत लोगों से गलत चीज़ें ही सीखेगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि जो होती है बहुत ही इनोसेंट टाइप की होती है, वो जैसा देखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये जो है हमारा पीयर ग्रुप जो है ऐसी गलतियां कर रहा है, इससे शॉर्टकट पैसे कमा रहा है, किसी की चैन स्नैचिंग कर ली, किसी का उन्होंने पर्स मार लिया। तो इस तरीके से एसोसिएशन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बच्चों पे होता है। नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी। देखिए, आजकल जो एज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, अर्बनाइजेशन का एज है।
तो गांव के लोग भी अपने गांव को छोड़ के जो है अर्बन एरिया में आते हैं ताकि उनको लाइवलीहुड मिल सके, वो फैक्ट्री में काम कर सके। तो बच्चे उनके घर पे अकेले रहते हैं, तो जब वो गांव से वहां पर आते हैं तो वो शहरों की चकाचौंध में जो है खो जाते हैं। तो वो ज़्यादा पैसा जो है कमाना चाहते हैं, इसकी वजह से वो छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर देते हैं और वहाँ पे लोग बाग उनसे ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते, तो वो कभी कभी सजा से बच जाते हैं। तो इस तरीके से मोबिलिटी से भी बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बनने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मूवीज़। देखिए आज की मूवी में जो है बहुत ही एक्शन मूवीज दिखाई जाती हैं, बहुत ही जो है फिक्शनल वे में दिखाई जाती हैं, लेकिन बच्चा तो जो देखता है वही समझता है, उसे तो वही रियलिटी लगती है। तो हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि बहुत से बच्चे पिक्चर को देख के जो है वैसे ही उन्होंने बैंक रॉबरी करनी शुरू करी। तो इस तरीके से बच्चों पे जो है मूवी का बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छी मूवी आएगी तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अगर गलत मूवी आएगी तो गलत इफेक्ट बच्चे जल्दी लेते हैं। नेक्स्ट है फेलियर इन स्कूल लाइफ। देखिए हर बच्चे की जो है बुद्धि एक जैसी नहीं होती। बहुत से बच्चे तो स्कूलों में बड़ा अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो है नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे और बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, घर पे भी उनको डांट पड़ती है। तो ऐसे बच्चे जो है लाइफ से बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम फेलियर हैं, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो गलत रास्तों की ओर चलने लगते हैं, जिससे कि वो दूसरों को ये दिखा सके हम भी कुछ हैं। तो फेलियर इन स्कूल लाइफ की वजह से भी बहुत से बच्चे जो है क्राइम का पाथ जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी की वजह से ही जब आप पे खाने पीने के लिए पैसा नहीं होगा, आपको अपनी लाइफ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं पैसा होगा, तो बच्चे जो होते हैं जब दूसरों को देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि वो ऐसी लाइफ जी रहा है या हमारे पीयर ग्रुप जो है ऐसी लाइफ जी रहा है, तो वो क्या करते हैं छोटे मोटे क्राइम करने लगते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों के क्रिमिनल बनने का। नेक्स्ट है इरिस्टेबल इम्पल्स। कभी कभी क्या होता है बच्चों का माइंड सेट ये नहीं होता कि उन्हें कोई क्राइम करना है या उन्हें क्राइम की तरफ बढ़ना है, लेकिन कभी कभी ऐसी इम्पल्सिव उनकी फीलिंग आती है कि वो ऑल ऑफ ए सडन किसी हीट ऑफ मोमेंट में जो है कोई क्राइम कर देते हैं। लास्ट है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। देखिए मैंने बताया आपको बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर भी उनमें से एक है। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कि बच्चे या तो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और फिजिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम सब कुछ काम कर सकते हैं, जबकि उनको रियल लाइफ की जो हार्श रियलिटी होती है उनके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होता। वो एक फेरी वर्ल्ड में जो है रहते हैं। आजकल की गर्ल्स भी जो है प्यूबर्टी को जल्दी अटेन कर लेती हैं 12 और 13 एज में, तो वो जनरली जो है सेक्स इन्वॉल्वमेंट की चीज़ों में मोमेंट्री प्लेजर की वजह से इन्वॉल्व हो जाती हैं और लोग जो है उनको विक्टिम बना लेते हैं, क्योंकि उनको रियल लाइफ की जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं और इनके कॉन्सिक्वेंस के बारे में कुछ नहीं पता होते हैं। तो इसलिए ऐसे टाइम में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, टाइम टू टाइम उनको जो है एजुकेट करते रहें और रियल लाइफ की रियलिटी से उन्हें जो है रूबरू कराना चाहिए। तो ये थे, वैसे तो और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कॉज थे जिनकी वजह से जो जुवेनाइल होते हैं वो क्राइम के पाथ को पकड़ते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है और इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।